thickening at corner. Thickening at corner. सर लिविंग सेल के नीचे क्या लिखे हैं? Elongated with cellulose thickening at corner. They found as they are found as longitudinal strips. Collenchyma cells appear circular oval or angular in transverse section. Internally, cells each cells possesses a large central vacuole and a nucleus. Intercellular space between cells are के बाद elongated लिखे हैं. हाँ little. It is usually found below epidermis in stem, petiole and stalks of leaves. चलो जल्दी लिखो, हम फिर इसका फंक्शन लिखाएंगे. थोड़ा हाथ चलाना, जो धीरे धीरे लिखते हो. रिप्लाई करना हो जाएगा तो. सर लिख लिए. हो गया सबका? नो सर. यस सर. सर बोलो. सर ईच सेल के बाद क्या लिखे हैं? ईच कहाँ पे Cell. देखिए? सर ईच सेल.
अच्छा, हाँ, each cell possesses POSSES possess a large central vacuole and a nucleus. सर फिर से स्पेलिंग बोलिएगा तो पोसेलेस का। पोसेस है बाबू, POSSESS पोसेस। ओके सर। सर हो गया। एक का वो होने दो, एक को। ठीक है, सर हो गया। कंप्लीट हो गया सबका, मिटाएं? यस सर। चलो ठीक। ठीक। अब ये कहाँ कहाँ इसका क्या फंक्शन है ये लिखिए। तो फंक्शन it provide tensile strength at plant. It provide, किसी का स्पीकर ऑफ है, ऑन सॉरी ऑन ऑफ करो। आदित्य यस सर। ऑफ करो उसको। Elasticity to the plant organ. It also provide flexibility bending of leaf and stem. Bending of leaves and stems. Out. ठीक है, को लिखो फिर इसको टाइम। लिख लिया। हाँ ठीक। Cells of these tissue are dead. They are long, narrow, with tapering ends. Their cell wall are thickened
लिगनिन। सर हाँ बोलो। सर इट प्रोवाइड के बाद क्या लिखे हैं? इलास्टिसिटी और सर उसके बाद टू द प्लांट ऑर्गन। सर इट प्रोवाइड सबसे ऊपर। टेंसाइल है बाबू। सर हाँ स्ट्रेंज एंड रिजिडिटी लिखे हैं। हाँ सर सब्सटेंसेस दैट के बाद क्या है? कहाँ पे? सर लास्ट वाली लाइन में। Substances that act as a cement and hardness them, ठीक है। सर लिखना है। इसका नहीं हुआ, जल्दी लिखोगे। हो गया सर। सब लिख लिए? नो सर। सर ऊपर वाला बता दीजिए पूरा फंक्शन। मतलब सर फंक्शन पूरा बता दीजिए। क्या बता दें, नहीं समझ में आ रहा। सर नहीं लिख पा रहे हो? सर पूरा फंक्शन मिटा दीजिए। अच्छा अच्छा, मिटा देंगे। बोलो पूरा तुम बता देंगे पूरा। अब इसका है कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, लिखोगे। इट occurs in leaves and hard covering of seeds and तो उसके nuts। बाद ही लिखना है ना? बोलो। उसके बाद सर निश्चय वाला के बाद लिखना है। हाँ इसके बाद हो। they form they form the major। सर हाँ सर लॉन्ग नैरो लिखे हैं। दे आर हाँ लॉन्ग। लॉन्ग नैरो।
other nuts. Mechanical strength. They protect the plant from environmental forces like wind, strong wind, strong wind. They make the plant hard and tough. The is of Sclerenchyma. चलो नोट करो, ये खत्म हो गया, हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सर हम्म, सर टेपरिंग का मतलब क्या होता है? नुकीला। सर बोलो। इट्स एज ए क्या लिखे हैं? कहाँ पे? सबसे नीचे। एज अ सीमेंट एंड हार्डनेस देम। सर फंक्शन का लास्ट पॉइंट क्या है? फंक्शन का लास्ट, द हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड अप ऑफ। अरे वो कोकोनट का ऊपरला छिलका नहीं होता है जो हार्ड होता है, नारियल नारियल। यस वही सर। चीज़ है। हाँ वही, हाँ बस वही चीज है हस्क ऑफ कोकोनट। सर लिख ली। कंप्लीट सबका? नो सर। यस सर हो गया। होने दो इसका। सर सीड एंड क्या लिखे हैं? नट। सीड, अच्छा सीड्स एंड नट, सीड एंड नट। सर मिटा दीजिए। हो गया? यस।
देखो अब जो है हम लोग का प्रोडक्टिव टिश्यू वो दो पढ़ना है, समझे, जिसमें एक है तुम्हारा एपिडर्मिस और एक होता है कॉर्टेक्स रीजन, ठीक है, या फिर कॉर्क रीजन, सॉरी कॉर्क रीजन होता है, एक कॉर्क रीजन होता है, ठीक है। देखो एपिडर्मिस जो होता है वो सबसे आउटर लेयर में प्रेजेंट है, ध्यान देना, इसमें कुछ है नहीं, समझना, जैसे मान लो ये लीफ का लेयर है, ये मान लो लीफ का लेयर है, सॉरी लीफ है, तो इस लीफ के लेयर के ऊपर लेयर में जो होता है ना, उसी लेयर को हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। देखो एपिडर्मिस का बहुत काम है, अलग अलग प्लांट में एपिडर्मिस के साथ साथ में कुछ और प्रेजेंट होता है, जैसे एपिडर्मिस के साथ में क्यूटिकल हो जाएगा, ठीक है। तो एपिडर्मिस मेन क्या करता है, प्रोटेक्शन इन नेचर प्रोवाइड करता है, मतलब लीफ का अंदर वाला जो पार्ट है, स्टोमाटा है, स्पॉन्जी सेल है, मेसोफिल सेल है, बहुत सारा सेल्स वगैरह प्रेजेंट होता है, तो उसको बचाने का काम कहीं ना कहीं एपिडर्मिस का होता है, और एपिडर्मिस इज आउटर लेयर। अब जैसे बात करते हैं हम लोग डेजर्ट प्लांट में, देखना डेजर्ट प्लांट में क्या होता है कि वहां पे पानी का बहुत कमी होता है डेजर्ट में, ठीक है। हाँ बोलो सर एपिडर्मिस फिर से बताइए। एपिडर्मिस जो होता है हर एक प्लांट के पार्ट का सबसे अपर लेयर को बोलते हैं, अपर मोस्ट लेयर को, ठीक है। उसका काम होता है अंदर के पार्ट्स को बचाना। लीफ देखो, जैसे मान लो ये, अगर हम बात करेंगे लीफ के अंदर बहुत सारा लेयर होता है, इस तरह से लेयर होता है, जैसे उसके स्टोमाटा वगैरह होगा, वो सब प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसी तरह जैसे हम बात करते हैं कि तुम्हारा डेजर्ट प्लांट का, डेजर्ट प्लांट मतलब डेजर्ट का मतलब पानी का कमी, और अगर प्लांट को पानी मिला तो वो सॉरी पानी कम मिला तो सरवाइव नहीं कर पाएगा, तो क्या करता है भाई, तो एपिडर्मिस के साथ साथ में क्यूटिकल लेयर बन जाता है, ताकि डेजर्ट प्लांट का क्या है, तो पानी कम मिलता है, पानी एक्सेस लॉस ना हो जाए, ट्रांसपीरेशन वगैरह का मैकेनिज्म ना आ जाए, क्योंकि ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, अगर प्लांट में अगर ज्यादा पानी मिल गया है, सॉरी ज्यादा पानी आ गया है, तो वो लॉस करता है वेपर के फॉर्म में, किस फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में। तो यहाँ पे तुमको ध्यान देना है कि जो प्लांट है, ठीक है ना, उसमें जो पानी है वो लॉस ना कर जाए, तो उसके लिए एपिडर्मिस के साथ साथ में एक अपर लेयर है क्यूटिकल, वहां प्रेजेंट होता है, लेकिन वो डेजर्ट में होगा, क्योंकि डेजर्ट में पानी का कमी होता है, और वहां पे प्लांट अपने आप को ऐसे मॉडिफाई कर लेता है कि जो भी पानी है वो उसको बचा के रख सके, तो लॉस होने से ये सब जो होता है वो बचाता है, यही होता है एपिडर्मिस, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एपिडर्मिस फिगर होगा बहुत बड़ा सा, देख लेना तुम लोग एनसीईआरटी में, एपिडर्मिस के बाद, ठीक है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है वो लिखा देते हैं, डायरेक्टली लिखना, इट इज आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ प्लांट ऑर्गन, single layered but in growing leaves in the leaves of dry habitat में सूखा जगह पे, dry habitat, it is multi-layered, कहने का मतलब जहाँ पे ज्यादा ड्राई वाला एरिया होता है वहां पे जो लेयर है वो मल्टी होगा, ऐसे जो नॉर्मली सिंगल लेयर होता है, ठीक है। ये चीज है, देखो layered and thick, which is protect to plant, which
is protect to plant from water loss, ठीक है। It is cover entire surface of plants cells of epidermis form a continuous layer without intercellular spaces to protect the plant tissue। देखो इसका मतलब क्या बोल रहा है, एपिडर्मिस एक तरह का टिश्यू है तो सेल से बना हुआ। इसका जो सेल होता है ना, उसमें किसी भी तरह का इंटरसेलुलर स्पेस नहीं प्रेजेंट होता, ये ध्यान रखना, ठीक है। द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस, देखो ध्यान रखना कि एपिडर्मिस का जो सेल होता है वो फ्लैट होता है। कैसा होता है? फ्लैट। सर इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब? दो सेल के बीच में जो स्पेस रहता है, आउटर एंड साइड वॉल्स ऑफ मोस्ट एपिडर्मल cells are thicker than the inner wall। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लीफ तो दो लेयर में है, एक ऊपर एक नीचे, तो ऊपर वाला जो ज्यादा थिक होता है इन कंपेरिजन टू लोअर, ये चीज है। तो इसमें और है, दिखाते हैं, पहले इसको इतना लिखो। सर लिख लिए। हाँ लिखो। सर तीसरा पॉइंट का मतलब? इट इज कवर एंटायर सरफेस ऑफ प्लांट। अरे पूरे प्लांट का पूरे सरफेस पे कवर अप करता है, बस वही बताया गया है। सर सिंगल के बाद क्या लिखे हैं? लेयर। सिंगल लेयर्ड, हाँ। हो गया सर। सबका हो गया? नो सर। लिखो लिखो। सर। हाँ बोलो। सर हम लोग का सर आज पोर्शन आया सर पीरियोडिक टेस्ट का। बताओ क्या क्या है। सर उसमें सर हम लोग का चैप्टर 15 है सर। चैप्टर 15 है? सिर्फ चैप्टर 15 है? यस सर। चैप्टर 15 में क्या है जी? टॉपिक बता, चैप्टर बता दो सर। सर एक मिनट सर। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज है। बोलो। सर लीव ऑफ ड्राई के बाद क्या लिखे हैं? लीफ ऑफ ड्राई हैबिटेट।
सर थोड़ा फिर से लिख दीजिए ना। क्या? सर थोड़ा फिर से लिख दीजिए ना। हैबिटेट का स्पेलिंग है बाबू HABITAT। बोलो और कोई दिक्कत? क्या बोले? HA HABITAT हैबिटेट। BI सर TAT। TAT ओके सर। हैबिटेट। हाँ हो गया कंप्लीट? सर थोड़ा सा बाकी है। लिखो लिखो। तुम थोड़ा हाथ चलाओ जी, इतना धीरे धीरे लिखोगे तो टाइम खत्म हो जाता है ना। लिखने का प्रैक्टिस करो, बोले थे पिछले बार के सब। अब तुम लिखने का प्रैक्टिस करो। सर उतना जल्दी नहीं हो पाता है। स्क्रीनशॉट हो मारने नहीं बोल। पाता, करना ना पड़ेगा बाबू। तुम अगर यही चीज एग्जाम में तुम्हारा कोई सुनेगा क्या कि सर नहीं हो पाता है, हमको और टाइम चाहिए, 3 घंटा की जगह ज्यादा देगा? वो तो नहीं देने वाला है। स्क्रीनशॉट मारने बोल दीजिए सर। हाँ स्क्रीनशॉट ले सकता है। सर स्क्रीनशॉट तो ले लेते हैं, फिर जो बाद में लिखते हैं तो उसका प्रॉब्लम आने लगता है, स्पेलिंग ये सेंटेंस क्या है। हाँ सर बोलो आप क्या बोल रहे हो? सर स्क्रीनशॉट तो ले लेते हैं, पर ये सेंटेंस थोड़ा थोड़ा समझ नहीं आता है कहीं कहीं पे, तो आप अभी रहते तो पूछ लेते हैं, नहीं समझ में आता। अच्छा ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है, लिखो 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 लिखो, हम रुक रहे हैं, लिखो। लिख रहे हो ठीक है, बट प्रैक्टिस करो, ठीक है ना, लिखने का प्रैक्टिस करो, ठीक है, तभी ना वहाँ स्पीड पकड़ पाओगे, नहीं तो दिक्कत होगा। ओके सर। हम्म, हमेशा लिखने का प्रैक्टिस करोगे तब ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सर सेल बुक ऑफ इपरडर्मिस फॉर एपिडर्मिस। फ्रॉम। सर इपरडर्मिस फ्रॉम फ्रॉम है, क्या लिखना है? फॉर्म अ कंटिन्यूअस लेयर है, फॉर्म अ कंटिन्यूअस लेयर। सर बोलो। सर नीचे का 2 लाइन छोड़ के सर मिटा दीजिए। लिख, अच्छा हाँ ठीक। हाँ। एपिडर्मिस ऑफ सर सेल्स, एपिडर्मिस के बाद क्या लिखेंगे? सेल्स है, सर एपिडर्मिस नहीं सेल्स। नहीं सर, नीचे नीचे। हाँ ये ना, नहीं सर, उसके ऊपर। फ्लैट है, फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। एपिडर्मिस सेल्स ऑफ टेरियल पार्ट of the plant
secrete a वैक्सी का मतलब समझते हैं ना, लिक्विड जो होता है, वैक्सी वाटर रेसिस्टेंट लेयर on their outer surface, on their outer surface. It protect them. It protect them against Sir, epidermis thicker than the क्या लिखा है? thicker than the inner wall. Loss of water, mechanical injury, mechanical injury and attack of pathogenic fungus. In desert plant, outer wall of epidermis are usually सर, हाँ प्लांट के बाद क्या लिखे हैं? ठीक, कहाँ पे ऊपर? यस सर। कहाँ प्लांट है जी? पार्ट्स है, एरियल पार्ट्स है, सर, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। secrete. Outer wall of epidermis are usually thick and covered with and सर, secrete a waxy with सर थोड़ा सा सर हाँ सर थोड़ा सा बड़ा लिखिए ना। और बड़ा लिख दें? सर आपसे लो। जो लिखेंगे सर थोड़ा थोड़ा बड़ा लिखिएगा ना सर, दिखाई नहीं ठीक। देता। अच्छा ठीक है, तुम ब्राइटनेस बढ़ाओ अपना फोन का, ब्राइटनेस कम होगा, ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा लो, थोड़ा सा बढ़ाओ, ज्यादा मत बढ़ाना, ठीक है ना, क्योंकि आंख पे भी लगेगा वो, थोड़ा सा बढ़ा लो। ब्राइटनेस लो रखो ये, क्योंकि लाइट तो प्रॉपर है, ऐसा ठीक है, हम बड़ा बड़ा लिखेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, बट थोड़ा सा बढ़ा लो। एंड कवर्ड विथ ऑर्गेनिक substances like cutin. The cutin is a chemical substance that सर इट पोस्ट लिखे हैं सर दूसरे लाइन में। it protect है बाबू, that waterproof the thick cutinized wall of epidermis, greatly reduce loss of water by transpiration. सर वाटर के The बाद क्या लिखे हैं? केमिकल। द वाटर केमिकल कहाँ लिख लिया जी? मैकेनिकल लिखेंगे सर।
लाइन बोलो second, लाइन। sir, second line. वाटर, हाँ मैकेनिकल है, कॉमा वाटर कॉमा मैकेनिकल। द एपिडर्मल cells of the root of the roots सर सब्सटेंसेस लाइक के बाद क्या है? long hair substances like क्यूटीन है बाबू, CUTIN क्यूटीन। जो नहीं समझ में आएगा पूछ लेना, ठीक है ना, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, ठीक है। जो नहीं समझ होगा सीधा पूछना कि सर ये क्या है। रूट कंटेन लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, समझ में भी ना आए कि नहीं सर नहीं समझ में आए फिर से बताइए, बता देंगे। स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कॉल्ड रूट हेयर, द रूट हेयर इंक्रीज। सर पाइथागोनिक लिखे हैं। पैथोजेनिक है बाबू, PATHOGENIC, पैथोजेनिक। द रूट हेयर increase surface area, increase surface area for absorption of water and nutrient from soil। तो नोट करो इसको। नोट कर लिए। हो गया सर। हाँ करने दो। सर सब्सटेंस लाइक क्या लिखे हैं थर्ड लाइन में? लाइक क्यूटीन, हो गया सर। एक सेकंड बाबू करने दो। सर द ठीक क्या लिखे हैं फोर्थ लाइन में? क्यूटिनाइज्ड, CUTINIZED, क्यूटिनाइज्ड। सर इपिडर्मिक्स के बाद क्या लिखे हैं? इपी डर्मिक्स सेल्स, एपिडर्मिक कहाँ देखिए अपन। सर फोर्थ लाइन में। एपिडर्मिस ग्रेटली रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर।
सर नीचे वाला लाइन छोड़ के सब मिटा दीजिए। चलो हो गया कंप्लीट। सर नीचे वाला लाइन छोड़ के सब मिटा दीजिए। अच्छा लास्ट ला ना। यस सर। अरे यार रुक जाओ। एपिडर्मल सेल होगा, ठीक है। The epidermal cells contain pores called stomata. Each stoma is enclosed by two bean-shaped और किडनी। सर हाँ सर स्टोमा होगी स्टोमाटा होगा। स्टोमा एक को बोल रहे हैं। कॉर्ड गार्ड सेल्स। The guard cells enclosed a central cavity. सर हाँ सर सबसे नीचे वाला लाइन में न्यूट्रिशन फ्रॉम सॉइल लिखे हैं। हाँ help in exchange of gases, loss of water in the form of vapor. सर पोर्स कॉल्ड क्या लिखे सबसे ऊपर में? स्टोमाटा। देखो नोट करो इसको तक। नोट कर लिए सर। हो गया? नोट। यस सर। लिख लो पहले लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सर शेप्ड और क्या लिखे हैं? क्या? सर सेकंड लाइन में शेप्ड और क्या लिखे हैं? सेकंड लाइन में द गार्ड सेल्स इनक्लोज्ड अ सेंट्रल कैविटी। सर टू ब्रेन शेप्ड और क्या लिखे हैं? टू बीन शेप्ड है, बीन है, BEAN, बीन शेप्ड और किडनी शेप्ड सेल्स।
हो गया? यस सर। चलो देखो, ये एपिडर्मिस हम लोग का खत्म हो गया, समझे? तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। एपिडर्मिस सर कंप्लीट। वेपर के बाद क्या लिखे थे सबसे लास्ट ट्रांसपिरेशन, में? क्या? ट्रांसपिरेशन, 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 ठीक है, लिखे? यस सर। देखो, ये खत्म हो गया एपिडर्मिस। अब एक बचा है कॉर्क। ये तो लिविंग सेल था, कॉर्क डेड सेल होता है। कॉर्क का भी काम होता है अंदर के पार्ट को क्या करना, बचाना। जैसे इसमें बहुत सारा काम था, एक्सेस लॉस ऑफ वाटर को भी ये करता है, लॉस ऑफ वाटर को रोकता भी है, ठीक है। उसके बाद अंदर के पार्ट को प्रोटेक्ट भी करता है। तो इसका बहुत सारा काम था, 3-4 काम है बस। उसका कॉर्क का बस एक काम है कि इंटरनल पार्ट को क्या करता था, वो उसको मतलब प्रोटेक्ट करके रखेगा, क्योंकि वो डेड है, ये लिविंग पार्ट है, इसको ध्यान रखना। ये वैक्सी वगैरह सिक्रेट करता है ताकि मॉइस्ट बना रहे, ठीक है। तो ये सब चीज है। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉर्क स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टाइमिंग तुम लोग का 6:15 हो गया है ना, 6:15। हेलो, यस सर। यस ठीक है। सर। तो हम लोग टाइम मतलब नेक्स्ट 6:15 से ही मिलेंगे, ठीक है। सो इसको अब तुम लोग देखो, एपिडर्मिस का पूरा पढ़ना, तुम लोग एनसीईआरटी पढ़ते नहीं इसलिए इतना ज्यादा कंफ्यूज रहता है, ठीक है। हर एक लाइन को पढ़ो, समझो। बार बार बोल रहे हैं, तुम लोग समझ नहीं रहा है बात को, ठीक है। वहां से फिर कुछ देखो, मेरा नोट्स पढ़ते हो, ठीक है, सही बात है, समझ में आ रहा है, सही बात है। जो नहीं समझ में पूछता, वो भी सही बात है। बट एनसीईआरटी का लाइन को भी पढ़ा करो ना, कि वहां पे क्या बोल रहा है। हो सकता है वहां से कुछ तुमको अच्छा चीज मिले, है ना। तो उसके लैंग्वेज को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा ओलंपियाड में, तुम्हारा एनटीएससी में एनसीईआरटी का लाइन को ही उठा के रखेगा, ठीक है। वो तो हम सिंप्लीफाई में कर देते हैं, तुम लोग को आसान लग रहा है। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी बात, उसका क्वेश्चन भी बनाओ, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाओ, जो डाउट है वो क्लास में पूछो, ताकि दूसरों को भी पता चले कि हाँ मेरा ये बना कि नहीं बना। क्लियर है? ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग फिर मिलते हैं आगे क्लास में। थोड़ा पढ़ के आना। हाँ बोलो। सर सेल में आप हाउ मेजर टू सेल नहीं पढ़ाए थे? हाउ मेजर टू सेल है तुम लोग के टॉपिक में? सर सियासत क्लासेस का मॉड्यूल पे तो दिया हुआ है। मॉड्यूल छोड़ दो ना, मॉड्यूल में कुछ चीज तो एक्स्ट्रा रहेगा ही। तुमको पढ़ना है, डाउट है, अलग बात है, ठीक है। मेजर जो सेल का जो मेजरिंग होता है ना, वो मतलब पूछा नहीं जाता है, वो डाल दिया गया, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज रहना चाहिए, जरूरी नहीं है सारा कुछ मॉड्यूल से मिलेगा। हाँ, ये चीज है कि हाँ मॉड्यूल में दिया था, ये समझना है सर, तो वो अलग बात है, वो हम बताएंगे, वो मेरा काम है बताना, हम बताएंगे, ठीक है। अपना एनसीईआरटी को फॉलो करो, मॉड्यूल्स को भी फॉलो करो। तो मॉड्यूल में जो प्रॉब्लम हो पूछो। तो मॉड्यूल मिल गया है? पता नहीं हमको, तुम लोग को तो मिला होगा, जो पीडीएफ आया होगा। हाँ पीडीएफ आया होगा, ठीक है। तो मॉड्यूल में है तो ठीक है, सही है, ठीक है। ओके, ठीक है, फिर नेक्स्ट मिलता हूँ, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर।